हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमडी तौफीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तौफीक क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अगले टॉपिक मैनेजमेंट एज एन आर्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे मैनेजमेंट के टॉपिक्स को कवर करके रखा है। आप चाहें तो उन सारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी हम ये वीडियो में पढ़ेंगे क्या, यानी इस वीडियो में हम कंपेयर करके देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। कैसे पता चलेगा भाई कि कोई चीज़ आर्ट है या नहीं? तो अगर किसी भी चीज़ को आर्ट होना है तो आर्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे उसमें अप्लाई होने चाहिए। तो आर्ट के फीचर्स को जानने के लिए, उसे अप्लाई करने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि आर्ट क्या होता है, आर्ट कहते किसे हैं, आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज, और जब उस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ही आर्ट कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, किसी भी फील्ड में आपके पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जो स्किल होता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी उस नॉलेज के बेसिस पर प्रैक्टिकल वर्क करने को ही आर्ट कहा जाता है। जैसे हमने कहा, व्हेन अ पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS, जब कोई पर्सन क्या करता है, MBBS का जो कोर्स होता है उसे पूरा कर लेता है, वर्किंग एज एन डॉक्टर, यानी जब वो MBBS का कोर्स पूरा करता है तो वो थ्योरेटिकल बातें सीखता है, और जब वो थ्योरेटिकल बातें सीख लेता है तब एज अ डॉक्टर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। तो इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। तो आर्ट में हमने क्या देखा, कुछ बातें कि आर्ट होने के लिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, और उसमें कुछ क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है भाई। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। मैनेजमेंट को आर्ट कहने के लिए आर्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे फीचर्स को मैनेजमेंट में हम अप्लाई करके देखेंगे। अगर आर्ट के जितने फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, तो मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाएगा, और अगर उसके फीचर्स मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होते तो मैनेजमेंट को आर्ट नहीं कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि आर्ट के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं या नहीं। आर्ट का सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी हमने अभी कहा कि आर्ट होने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज का उसमें होना ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली कब अप्लाई करेंगे, जब उसके बारे में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज हो, उसके बारे में हमें थ्योरेटिकल जानकारी हो। तो आर्ट होने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें बहुत सारे थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे लिटरेचर्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने लिखा, आर्ट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आर्ट क्या है भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस होता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल। मैनेजमेंट के भी बहुत सारे थ्योरेटिकल नॉलेज हैं, थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। दूसरा देखते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट का अगला फीचर क्या है कि आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। इसका मतलब कि आर्ट में हर पर्सन सेम तरह का थ्योरेटिकल नॉलेज अप्लाई करता है, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने अपने नॉलेज और स्किल के बेसिस पर उसका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही बैट्समैन हैं, दोनों ने बैटिंग स्किल सीखा है, लेकिन जब वो उसे प्रेजेंट करते तो उनके प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। दोनों अलग अलग तरह से उसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर सब MBBS का डिग्री प्राप्त करता है, सब MBBS की पढ़ाई करता है, लेकिन जो दोनों डॉक्टर होता है उस हो सकता है कि उसे के इलाज करने का तरीका अलग अलग हो। जैसे कोई टीचर, जैसे मैं आपको अभी मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट को पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा,
दोनों में फ़र्क ये होगा कि शायद मेरे प्रेजेंट करने का तरीका कुछ और है, उनके एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ और। यानी मैनेजमेंट स्किल जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक ही थ्योरेटिकल नॉलेज को अलग अलग तरह से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हमने लिखा है, द यूज ऑफ अवेलेबल थ्योरेटिकल नॉलेज इज वेरिंग अमंग डिफरेंट पर्सन। यानी ये क्या होता है आर्ट में कि जितने भी पर्सन्स होते हैं सेम तरह के थ्योरेटिकल नॉलेज को अलग अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी सेम होता है कि सेम तरह के प्रिंसिपल्स को, सेम तरह के थ्योरीज को दो अलग अलग मैनेजर अलग अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, मैनेजर ऑल्सो अप्लाई दिस प्रिंसिपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ नॉलेज। यानी जैसा जैसा उनका नॉलेज होता है उस नॉलेज के बेसिस पर एक ही प्रिंसिपल को दो अलग अलग मैनेजर अलग अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यानी आर्ट का ये भी फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई करता है, मैनेजमेंट में अवेलेबल है, मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है कि आर्ट में हर पर्सन अपने नॉलेज के बेसिस पर अलग अलग तरह से परफॉर्म करता है। उसी तरीके से एक मैनेजर सेम तरह के प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरह से परफॉर्म कर सकता है। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यानी आर्ट किस पर बेस्ड होता है? प्रैक्टिस पर। जैसे कोई आर्टिस्ट एक ही काम को बार बार करके उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, उस काम में और ज़्यादा वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह मैनेजर भी एक ही काम को परफॉर्म करके उसमें कुछ क्रिएटिविटी करके, कुछ इनोवेशन करके उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है। जैसे हमने लिखा है, द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। यानी एक आर्टिस्ट अलग अलग तरह से परफॉर्म करके, अलग अलग तरह से काम करके एक ही काम को बार बार प्रैक्टिस करके उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक मैनेजमेंट भी वही होता है कि एक मैनेजर जो होता है अपनी स्किल को बार बार डेवलप करके एक ही काम को बार बार करके उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। यानी हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट जो है उसमें आर्ट के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आर्ट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू ये समझ पाए होंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।